और सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सुबह से मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं दिखा पाई, लेकिन अभी बहुत मतलब अभी 6:30 हो रहा है, छवि स्कूल जा चुकी है। साग की भाजी और रोटी। छवि को साग बहुत पसंद है, तो देख सकते हैं ये आलू, सोया, मेथी, पालक और मैंने थोड़ी सी मटर भी डाल दी थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। क्लोज करके दिखाइए। तो ये लोहे की कढ़ाई में बना है इसलिए ब्लैक है, और साग लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा लगता है। और इधर मैंने रोटियां भी बना दी थी। तो अब मतलब मैंने ये नाश्ते का काम, इधर मैंने चाय चढ़ाई है और ये पानी रख दिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। ठंडा मुझे भी लग रहा है, जुकाम जैसी लग रही है, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो नहाना जरूरी है। तो मैंने पानी अपने लिए रखा, इधर चाय रख दी है गोलू के लिए, गोलू नहा रहे हैं। और अब बस मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं सोची मतलब मॉर्निंग में आपको नहीं दिखा पाई, तो अभी तो स्टार्ट कर देती हूँ। आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति का ब्लॉग थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ। और मैंने खिचड़ी भी निकाल दी है, तो छवि नहा के खिचड़ी छू के गई, बाकी जो जो नहा के आएगा वो खिचड़ी छूता जाएगा। तो चलिए मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गोलू भी नहा के आ गए हैं और ये मैंने खिचड़ी निकाल दी थी। तो तिल गुड़ का तो जैसे कि बताया गया है कि बहुत महत्व है, छवि पूजा करके जा चुकी हैं। और तो खिचड़ी छूना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये मैंने देखिए 5 लगाया है, 5 लोग इस समय हम लोग घर में हैं। तो 1 2 3 4 5, तो छवि छू के सुबह सुबह चली गई नहा धो के, और इधर गोलू ने भी खिचड़ी छू ली है। अभी हम 3 लोग बचे हुए हैं, तो मैं नहा के आती हूँ तो मैं भी छूँगी खिचड़ी। और बाकी इधर गोलू पूजा कर रहे हैं, नहा के आ गए हैं। तो देख के इनको ठंड लग गई होगी आप लोगों को। बोलो बोलो मकर हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। ठंडा गए हैं ये, थोड़ा तो ठंडा लगता ही है सुबह सुबह। चलिए मैं नहा के आती हूँ फिर। सूर्य भगवान को अर्घ देने का बहुत ही महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। और मतलब मैं भी सोची थी कि सुबह सुबह बिल्कुल सूर्य की उदय होंगे तभी मैं जल डाल दूँगी, लेकिन जो है करते करते लेट हो जाता है कि झाड़ू पोछा सब करना, और सब करते करते तभी मुझे अप्रॉक्स मतलब गोलू जा चुके थे और मुझे 7:15 हो गया था। मैं नहा के आई तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल डाला, जैसा कि वो रहता ही है। और तिल वगैरह सब डाल के, तिल गुड़, फूल, लाल फूल तो मुझे नहीं मिला था, पीला फूल ही फूल वाले भैया दिए थे, वही मैं डाल दी थी। और बहुत ही मतलब अच्छा फीलिंग आता है अगर सब कुछ करिए। और जो है मतलब यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैंने फिर घर पे भी पूजा कर ली अच्छे से। भगवान का सबसे पहले आशीर्वाद लगा लिया, उनको भी भोग लगाया मैंने तिल गुड़ का। और मैं बताऊँ तो मैंने इस बार तिल गुड़ घर पे नहीं बनाया, क्योंकि मेरी थोड़ी बैक में पेन हो रहा है इस समय, और जिससे मैं ज़्यादा देर बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा बैक में पेन होने लगता है। तो इसलिए मैंने इस बार नहीं बनाया। हस्बैंड जी बोले रहने तो मार्केट से ही लाते हैं, तो मार्केट से ही लेके आए थे। और उसके बाद फिर मैंने गाय को रोटी खिलाई। गाय को रोटी तो मतलब हमेशा ही खिलाते हैं, डेली जाते हैं। मेरे बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई गाय माता को। लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि लाइन लगी हुई थी गाय को रोटी खिलाने के लिए। और सुबह सुबह 10 बजे तक ही उनका इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि वो कुछ भी नहीं खा रही थी रोटी वगैरह। और बहुत दुख होता है कि लेके जाओ नहीं खाती हैं तो मतलब क्योंकि हम मतलब मैं देख रही थी कि मतलब इतनी ज़्यादा वो थी, और सब इतना कोशिश कर रहे कि थोड़ा सा तो खा ले मेरे हाथ से, लेकिन नहीं। और यहाँ पे 20 के 4 लड्डू भैया देते हैं। तो मैंने भी मतलब रोटी खिला रही थी, रोटी नहीं खा रही थी बिल्कुल, तो मैंने भी लड्डू लेके ही लड्डू खिला दिया गाय माता को कि कुछ तो मेरे हाथ से खा ले। उनके पेट मतलब मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। तो मकर संक्रांति थी इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नहीं तो इतनी भीड़ तो नहीं रहती है हमेशा। तो देखिए मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो नहाने के बाद सबसे पहले चाय पीने का ही मन होता है, लेकिन मैंने अभी तिल गुड़ खा के पानी पी लिया है। थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा है मुझे। तो तिल गुड़ खा के पानी पी लिया है, और इधर मैंने अपने लिए रख दी है चाय हूँ। और क्योंकि नहाने के बाद चाय नहीं पियो तो जैसे अजीब सा होता है, तो मैंने चाय रख दी है। और ये मैंने मतलब हस्बैंड जी जा चुके हैं, अंश को मैं गई स्कूल छोड़ के आई, सॉरी स्कूल नहीं ट्यूशन छोड़ के आई है। और वो कोचिंग चला गया है और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं। छवि तो स्कूल सुबह गई थी, गोलू भी ऑफिस चले गए हैं। तो मैं घर में अब अकेली हो गई हूँ। और गाय को मैंने रोटी भी खिला दिया,
जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। और इधर जो है मैंने साफ़ कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि रोटी बनाओ तो बहुत ज़्यादा आटा आटा गिर जाता है। अभी मुझे रोटियां बनानी है, इसलिए मैंने पूरा सब खाना पूरा बन चुका है, बस रोटियां नहीं बनाई। मैं सोची अभी अंश को अब ट्यूशन से आ गया तो गर्मा गर्म रोटियां उसके लिए बनाऊंगी। फिर मैं बस चाय पीऊँगी और थोड़ा धूप लूँगी। और मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आटा गिरा रहता है तो चींटियाँ भी आती हैं और कॉकरोच वगैरह भी पूरा ज़रूर आते हैं, गिरा रहता। अगर तुरंत प्लेटफॉर्म साफ़ कर दो तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है न, तो इससे बचे रहते कि वो नहीं आएंगे। अब जब रोटियाँ सेकनी होंगी तो फिर दोबारा प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाएगा हमारा काउंटर टॉप। और चलिए फिर मेरी देख ही सकते हैं मेरी है, और मैं जाती हूँ फिर चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ अपनी लैंग्वेज में। अंदाज आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना स्कूल जाने के लिए? क्योंकि आज हमारा टैक्सी डे है। अरे खड़े होके बोलो। आज हमारा टैक्सी डे, इसलिए मैं यूनिफॉर्म नहीं येलो और ब्लैक पहन के जा रहा हूँ। पूरा दिखने तो दो येलो ब्लैक बुक को तो। ये तो हमारी क्लास तो पीछे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम के 6 बजे हैं। तो जैसे शाम को तो सबके घर में दिया बत्ती होती है, तो मैं भी दिया जलाती हूँ। तो एक मेन गेट पे रखती हूँ, ये सरसों के तेल का दीपक मैं जलाती हूँ बाहर मेन गेट पे। और उसके बाद तुलसी माता का, और जो मंदिर में जलाती हूँ वो घी का दीपक जलाती हूँ। तो फिर मैंने मतलब मेन गेट पे रखने के बाद मैं तुलसी माता के पास आ गई। और तुलसी माता के मतलब अप्रॉक्स हमें गोधूली बेला बोलते हैं, उसमें दिया जलाना चाहिए। तो 6 से 7 के बीच में जला देना चाहिए। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ। तो अंश को स्कूल से लाने के बाद मैं तुरंत दिया बत्ती कर लेती हूँ फटाफट। और तो मैंने तुलसी माता के पास दिया जलाया, फिर घर पर भी मतलब भगवान जी के मंदिर में भी दिया जला दिया, आशीर्वाद ले लिया। और मुझे जाना था शंकर जी के मंदिर में। ये इप्पी बना रही हो इस समय, और हस्बैंड जी वही मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम जो है इसका मैगी का भी वीडियो बना रही हो। उधर बना लीजिए, बता देते हैं कि छवि के लिए मैगी बना रहे हैं इस समय, क्योंकि वो ट्यूशन से आ रही हैं और 6 o'clock हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मेरी दिया बत्ती हो चुकी है। और इसमें ये मसाला दिया रहता है तो बहुत ही इजी रहता है कि मसाला कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं रहती, बस मसाला डाल दो और एक हमारी बन के तैयार हो जाती है। और ये रेडी हो गई है, पास से दिखाइए ज़रा सा। और मतलब बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है, और सिर्फ मसाला और मैगी डालने का 5 मिनट लगता है, 5 मिनट बन के तैयार रहती है। तो मैं सोची फटाफट बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग को निकलना है मंदिर। और ये देखिए जो सीधा मैंने निकाला था, सुबह दिखाया था तो नमक नहीं था, तो ये मैंने नमक ले लिया है। और हल्दी हमारे पास खड़ी नहीं थी तो मैंने पीसी हल्दी ले ली है। और ये पूरा सीधा अब मैं जा रही हूँ, आज मंडे का दिन है तो भगवान जी का दर्शन करना तो बनता है। तो मैं भोले बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे जाऊँगी, दर्शन भी करूँगी, और पंडित जी को ये सारा पूजे का सामान दे दूँगी, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लूँगी। तो दिखाती हूँ मैं सीधे में क्या क्या निकाली हूँ। आप लोगों ने देखा ही था कि सुबह जो सीधा मैंने निकाला था वो है, इसमें गुड़ तिल पैसा सब कुछ है। और ये नमक और हल्दी भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, और बाकी मैंने अलग अलग ही किया है। और ये हमारा है मटर है, आलू है, क्योंकि जो सीजनल है गोभी वगैरह भी जो भी दे सकते हैं। और ये टमाटर था, नींबू था, तो धनिया करी पत्ता मिर्ची है, तो ये सब मैं रख दी हूँ। और बस अब इसको एक थाली में डालना है और चलती हूँ मंदिर, फिर आप लोग को भी लेके चलती हूँ। बस छवि का वेट हो रहा है। खिचड़ी बनी है आज, तो पता ही है सबको कि उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। और ये उड़द की दाल की खिचड़ी है, उसके साथ प्लस टमाटर की चटनी है। और रात के बज गए 11 क्योंकि गेस्ट आ गए थे, तो वो मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना पाई। और बाकी छवि की अंश की पतंग दिखा दो ज़रा। तो देखिए अंश की पतंग अब घूम रही है, इसका काम ख़त्म हो गया है, क्रेज़ ख़त्म हो गया। बस ये था कि
पतंग चाहिए पतंग चाहिए। तो अभी आज इनका क्रेज़ ख़त्म हो गया है, बाकी मैं भी चलती हूँ। तो आज खिचड़ी है, तो खिचड़ी स्पेशल है, और खिचड़ी हम महिलाओं के लिए तो बहुत ही मतलब स्पेशल डिश होती है कि जिसमें थोड़ा बहुत ही रिलैक्स लगता है कि बर्तन भी कम निकलते हैं और फटाफट बन भी जाता है। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, और फिर मैं भी खाती हूँ। आप लोगों को एक बार फिर से गाइस, मेरी मैं तरफ आपको एक बात बता दूं, मम्मी का ये फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि इसमें खाना नहीं बनाना पड़ता। बनता सुबह बना नहीं, सुबह दाल चावल रोटी सब्जी पूरा बना ना, एक बार नहीं बनाना पड़ता। शाम को ही खिचड़ी बनी है, तो शाम को खिचड़ी खाई ही जाती है इसमें। तो इसमें सुबह खिचड़ी खाई जाती है, रात तक खाई जाती है। ये लोग बहुत मेरे यहाँ बता दूँ तो ये लोग को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर खिचड़ी का नाम भी ले लो कि आज खिचड़ी बनने वाली, तो सबका मुंह बन जाता है, गोलू का भी, छवि का, अंश का और उनके पापा का भी, सिर्फ मेरा छोड़ के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद क्योंकि मुझे काम कम करना पड़ता है, मेरा काम बच जाता है इसलिए। तो गाइस और- मम्मी को ये सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि मम्मी का बर्तन कब निकलता है। तो सब यहाँ पे आज मेरे खिलाफ, लेकिन आज कोई बोल नहीं सकता था इसलिए कि आज तो खिचड़ी है, खिचड़ी तो खानी बनती है। छवि सोने जा रही थी, लेकिन मैंने बोला खिचड़ी है तो खिचड़ी खा के ही सोना है, बिना खिचड़ी खाए नहीं सोना है। तो छवि ने भी खा लिया है और मैं भी बस खाने जा रही हूँ, निकाल लिया था मैंने। तो एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। और ये जो था, बाकी आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो देखेंगे कि आज सोमवार का दिन था, और ये 2024 का मतलब पहला हमारा फेस्टिवल मकर संक्रांति है। तो मैं भोले बाबा के मंदिर में गई थी, वहाँ दर्शन भी किया मैंने, तो बाबा का, भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।